हारिस शुरू में बात कर चुके हैं कि शहंशाह अदब हैं वो, तो उनके लिए बात करने के लिए मैंने यहाँ चंद अहम बातें नोट की हैं। ये किसने शाख गुल लाकर करीब आशियाँ रख दी, ये किसने शाख गुल लाकर करीब आशियाँ रख दी, कि मैंने शौक़ गुले बोसी में कांटों पे ज़बां रख दी। और आशिक हुसैन सिमाब अकबर आबादी अपने दौर के अजीम स्कॉलर, मिसाली मुहक्किक, नामवर शायर, अफसाना निगार, नसर नवीस और बेहतरीन मुकर्रर थे। आपके बहुत से अलकाबात और ख़ताबात से आपको नवाजा गया, जिनमें नाखुदा सुखन, ताजुल शौरा, मुल्कुल शौरा, जानशीन दाग, शायर इस्लाम वगैरह। लेकिन आपने इन ख़ताबात से ख़ुद को पुकारने की कभी इजाज़त नहीं दी और अपने आप को अदब का एक अदना खादिम करार दिया और तमाम ज़िंदगी इल्म फ़न की तरक्की और मसलक की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप फ़ारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत और कई दीगर ज़बानों पर अबूर रखते थे और सिमाब अकबर आबादी ने अकबराबाद में कसरे अदब की बुनियाद रख कर यहाँ दिल्ली और लखनऊ की तरह अदबी स्कूल कायम किया। आप ही के दम से आगरा और अदब का गहवारा बना और यहाँ से आपके सदहा शागिर्द पूरी दुनिया में फैले। और शायराना ज़िंदगी का इब्तदाई दौर था आपका, तो फ़िरोज़ सन्स लिमिटेड लाहौर के जो बानी हैं मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन साहब ने आपसे कहा कि मसनवी, तवील मसनवी मौलाना रूम जो है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा कीजिए, और सिमाब अकबर आबादी को ये भी कहा जब तक तर्जुमा मुकम्मल ना हो आपको लाहौर में ही क़याम करना पड़ेगा। तो सिमाब अकबर आबादी ने कलील मुद्दत में मसनवी मौलाना रूम के 6 दफ्तरों का फ़ारसी मसनवी की बहर में ही उर्दू मंजूम तर्जुमा इल्हाम मंजूम के नाम से मुकम्मल किया। गो के 50 साल कबल मौलाना यूसुफ अली खां गुलशन आबियारी ने भी पहरन यूसुफ़ी के नाम से मंजूम तर्जुमा किया था, लेकिन सिमाब अकबर आबादी के तर्जुमे में अदबी शान और जो पुख्ता कारी मिलती है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और आपने एक रिसाला शायर के नाम से 1930 में जारी किया था। इस रिसाले में तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन के साथ साथ नई शेरी तरकीब, इस्तिलाहात, इस्लाह सुखन, नई लफ्ज़ियात की तख्लीकी चीज़ें जो हैं उनको मुतारिफ़ कराया, नए अल्फाज व तरकीब को आपने वज़ा किया और बहुत से लोगों को एकदम चौंका दिया। शायरी में अतफ़ व इजाफ़त के साथ लफ्ज़ों को इस्तेमाल सिखाया। अरूज़ी सख्तियों में आपने लचक पैदा कर दी और ईता की कैद को उठा दिया। शायर में शाया होने वाले मबाहिस की जो सिलसिले सामने आए उनसे फ़हम इदराक के नए नए दरवा हुए। और फिर मैं आगे चलती हूँ। आप नहायत कादिरुल कलाम और ज़ूद गो शायर थे और आपकी तबीयत में बेहद रवानी मौजूद मानी थी। शायरी का मकसद आपका बुलंद इंसानी जज्बात की तर्जुमानी, फ़लसफ़ा, हक़ाइक़ व मारिफ़ के नकात को उजागर करना था। आपके ख़यालात मोहब्बत और सदाकत, हक़ीक़ी वारदात क़ल्बी पर मबनी हुआ करते थे। आप गो के पायल के मरीज़ थे, लेकिन 17-18 घंटे बैठकर दिमागी मेहनत का काम किया करते थे और जो वही मंजूम कि आपने तख्लीक का काम किया उसके बारे में मैं आगे चल के बात करती हूँ, यहाँ बहुत डिटेल है। तो आपने गज़ल को महज तफरी के ज़ुमरे से बाहर लाने की बहुत कोशिश की और अज़हद कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी रहे और शागिर्दों को इस बात की तरगीब दी कि शहर महज़्ज़िब को रिवाज दिया जाए और शायरी को फरसुदगी से निकाला जाए और रवायती तफरी से आज़ाद किया जाए। तो ये उनका एक अहम पैगाम था, एक अहम मकसद था शायरी के हवाले से जिसके लिए उन्होंने काम किया। अक्सर 30-40 अशार आप एक नशिस्त में कहा करते थे। ये आपकी ज़ूदगोई का इजहार है। और आपने मसनवी मौलाना रूम का जो तर्जुमा किया था उसके 200 अशार एक दिन में आपने कहे थे। कारी अमरोज़ की जो जदीद नज़में आपने कही वो 20 रोज़ में आपने कह डाली थी। 3 अखबारात और रिसालों की निगरानी, अदालत, इसलाह का काम, खतूत का जवाब देना, साथ साथ ये सारे काम आप एक साथ किया करते थे। आप नज़्म लिखने पर जोर दिया करते थे और कहते थे नज़्म जो है वो उस हवाले से आपके कई ज़ख़ीम नज़मों के मजमूए मौजूद हैं, जिनमें कौमी, मजहबी, तहज़ीबी, तमद्दुनी, फ़िक्री और तारीख़ी जो है वाक़याती और तासराती नज़में बेशुमार हमें पढ़ने को मिलती हैं। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि सिमाब अकबर आबादी को ज़रूर पढ़ें और उनके बारे में भी मालूमात हासिल करें। आपका एक और अहम काम सीरतुन नबी पर एक किताब है, जामे किताब है। इससे कबल सीरतुन नबी पर और आज भी बहुत सी किताबें मुस्तनद शौरा आफाक किताबें लिखी जा रही हैं और हैं मौजूद हैं, लेकिन सिमाब अकबर आबादी ने जो सीरतुन नबी पे किताब आपने लिखी, तहरीर की, उसका उसलूब और दिलनशी पैराया ऐसा था कि उसकी कबूलियत का आज ये आलम है कि उसके हज़ारों एडिशन जो है मुतअद्दिद बार शाया हो चुके हैं। एक काम आपने और अहम किया कि जदीद शरह दीवाने गालिब आपने, यह आपका बुलंद पाया एक काम था।
آپ نے غالب کا جو کلام تھا اس کے الفاظ و معنی، مطالب اور مفہوم کی توجیہ اور تشریح کی اپنے الفاظ میں، اور غزل کے تمام اشعار کا مفہوم اور شرح اور خلاصہ آپ نے بیان کیا. یہ آپ نے کام ان کی 84 غزلوں پر کیا اور 6 سال تک یہ کام آپ کا جاری رہا. آپ کی اپنی 50 سالہ زندگی میں 300 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کی ہیں. آپ نے نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعات، مذہبی نظمیں، حمد نعت، منقبت، تراجم، ادبی و فنی اصلاحی مضامین، خطبات، اردو مصادر پر لغت، فن شاعری، اصلاح سخن پر کتب، افسانے، ڈرامے، مرثیے وغیرہ پر آپ نے کتب تحریر کی ہیں. ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. آخر میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گی، وہی یہ منظوم سب سے بڑا اور اہم کارنامہ سماب اکبر آبادی کا، آپ نے پورے قرآن شریف کا منظوم ترجمہ کیا وہی یہ منظوم کے نام سے. اور یہ اس کام کے لیے آپ نے 7 ماہ 9 دن آپ کے وقف ہوئے، لیکن آپ ساری زندگی بلکہ آخری عمر تک اس میں اس کی ان قرآن جو آپ نے قرآن منظوم ترجمہ کیا تھا اس کے حوالے سے ناقدین ادب اور علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. اور اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے یہ منظوم آپ کا سب سے اہم ترین کارنامہ ہے. اس سے قبل قرآن کے حوالے سے بہت سے شعراء نے کام شروع کیا لیکن وہ ادھورا ہی رہا. کچھ نے چند پارے کیے اور پورے پارے نہیں کر سکے، لیکن آپ کا یہ کام تاریخ ادب میں بہت بڑا حصہ ہے. وہی منظوم کے نام سے آپ نے پورے قرآن شریف کا منظوم ترجمہ کیا. اور ماشاءاللہ سے آپ کراچی میں دفن ہیں اور قائد اعظم کے مزار کے پاس. اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں سے ایک بار کوشش کی گئی تھی کہ وہاں سے ان کی جو قبر ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، تو جو بڑی مشینیں آئی تھیں تو پتھر نہیں توڑ سکیں اس کے ارد گرد جو پتھر تھے. تو شاید یہ قرآن ہی کا اثر تھا جو انہوں نے جو قرآن کے حوالے سے کام کیا تھا اتنا بڑا. تو آج بھی وہ قبر یہیں کا ہمارے قائد اعظم کے مزار کے پاس موجود ہے. تو یہ سب سے اہم کام تھا سماب اکبر آبادی کا. آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے سماب اکبر آبادی اردو ادب کا اتنا بڑا نام، آج ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ ان کی یاد میں یہ تقریب رکھ کر ہم ان کو تھوڑا سا خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر سکیں اور نوجوان نسل کو اس طرف لا سکیں کہ وہ ان کے خیالات سے استفادہ کریں. اب میں مقبول گیلانی صاحب ہمارے کرنل مقبول حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت اتنا ٹائم لینے کے لیے بہت معذرت. آپ باقی بات آپ کریں گے. جی حارث.